स्टार्ट। कल हम लोग बात कर रहे थे बहुपद के बारे में, और कल देखा गया था कल के वीडियो में कि बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं उसको कर्व के द्वारा, वक्र के द्वारा दिखाया गया था। आज हम लोग देखेंगे जैसे कोई बहुपद दिया है तो उसको कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका देखेंगे, और भी कुछ सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम लोग बहुपद को हल करेंगे या बहुपद के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, बहुपद द्विघात बहुपद हल करना है, और जो द्विघात बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। इसको हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले a और c का गुणा कर देंगे, x स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे और अचर पद इन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसको अपने दिमाग में रखते हैं। फिर इसके बाद दो नंबर अपने मन से निकालते हैं, ढूंढते हैं, जिनको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो निकल के आ जाता है b, और उसके बाद हल करते चले जाते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, उसका दो पार्ट निकल के आ जाता है। एक उदाहरण हम लेना चाहेंगे, उस उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 अब यहाँ पे अचर पद 8 और x का गुणांक 2 और x स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब दो संख्या अपने दिमाग में इस तरीके से खोजना है जिनको जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए, चाहे वो जोड़ने पे या घटाने पे आ जाए 2, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दे तो हो जाए 8। तो जैसे 4 में से 2 गया 2, और 4 और 2 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे तो एक्स इंटू 4 तो माइनस 4x और एक्स इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें x कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगी x माइनस 4, और इसमें 2 कॉमन कर देंगे तो ये भी बन जाएगी x माइनस 4। दूसरे स्टेप में यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी है, दोनों जगहों पे है तो x माइनस 4 को ही कॉमन कर देंगे, और जब x माइनस 4 को कॉमन करेंगे अगले स्टेप में अगले ब्रैकेट में आ जाएगी x प्लस 2। अब अगर इनके शून्यांक को निकालने की बात की जाए तो इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, और x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। इस तरीके से बहुपद को हल किया जाता है। कोई भी द्विघात बहुपद है इस प्रकार हम लोग हल करेंगे। रुके हैं, आइए देखते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया है वो 3 दिया है, 1 के बजाय 3 दिया है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया रहता है तो सिंपल तरीके से हम लोग केवल नंबर को अपने मन से ढूंढ लेते हैं, 2 नंबर को, और उनको जोड़ने या घटाने पर b का यानी कि x का गुणांक आना चाहिए, और मल्टीपल कर देने पे, गुणा कर देने पे अचर पद आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के बजाय 3 है, तो ऐसी कंडीशन में पहले 3 और 4 का गुणा कर देंगे, तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12। इसको साइड में रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसको दिमाग में रखना है। अब दो संख्या हमको अपने माइंड में खोजना है, दो संख्या अपने दिमाग में खोजिए जिनको जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए और गुणा कर दिया जाए तो 12 हो जाए। तो दो संख्या निकल के आ गया 4 और 3, 4 3 7 और 4 3 12, x प्लस 4। इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4।
अब यहाँ पे बात आती है कॉमन करने की, तो इस जगह पे केवल इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा वहां पे एक कॉमन कर देंगे। यहाँ पे x कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे एक कॉमन कर देंगे तो ये भी बन जाएगा 3x प्लस 4। अब 3x प्लस 4 दोनों जगहों पे कॉमन दिख रहा है तो 3x प्लस 4 होल कॉमन कर देंगे। तो अगले स्टेप में बन जाएगा इधर x और इधर प्लस 1। इस तरीके से हल किया जाता है। यहीं पे स्टॉप कर दिया। आइए देखते हैं एक सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि अगर कोई बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा और यहाँ पे इसको हल करने के बजाय अगर इसके दो शून्यांक पता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो एक सबसे पहला सूत्र जो है मूलों का योगफल, जो इसके मूल है, जो इनके शून्यांक है, उनका योगफल जो होता है ये होता है माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। और शॉर्टकट में इसी को लिख सकते हैं माइनस b बटे a। इसके बाद अगर यही दोनों मूल दिए हैं, इन मूलों का गुणनफल किया जाता है। तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद और बटे x स्क्वायर कर देंगे। शॉर्टकट में इसी को हम लोग लिख सकते हैं c बटे c अपॉन a। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने फार्मूला बताया, थोड़ी देर पहले हमने बताया फार्मूला। मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक है 7 और बटे x स्क्वायर का गुणांक है 5। इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल निकालने के लिए अचल पद इसमें कितना है 2 और इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5। ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब इसके बाद एक सवाल हम और आपके सामने दिखाना चाहेंगे, एक उदाहरण और बताने चल रहे हैं। जैसे यदि हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल दिया हो 5 और अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल दिया हो 7 दिया हो। ऐसी कंडीशन में पूछा जाए कि द्विघात समीकरण बना के दिखाइए, तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा उसी अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान हम लोगों को पता है, वो ला करके अपने सूत्र में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, तो ये हो गया 5 एक्स
और प्लस अल्फा अल्फा बीटा का मान है 7। इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और यदि कोई द्विघात समीकरण दिया है, मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, फिर भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओपन कर दो, चल गया। आइए देखते हैं प्रश्न में 2.2। एक सवाल हम बता देंगे पहले क्वेश्चन का, पहले सवाल का एक सवाल हम बता देते हैं। एक खंड दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। पहले का तीसरा खंड ले लेते हैं। 6x स्क्वायर -3 -7। एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, सही क्रम में लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो इस प्रकार होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब इसको सही क्रम में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3। अब यहाँ पे दो संख्या लेंगे 6 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18। अब दो संख्या हमको ढूंढना है जिनको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 7 आ जाए और गुणा कर दिया जाए तो 18 आ जाए। तो निकल के आ रहा है 9 और 2, 9 में से 2 निकाल देंगे 7 आ जाएगा और 9 और 2 का गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ये बन जाएगा 6x स्क्वायर 9 - 2 x -3। 6x स्क्वायर -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। यहाँ पे अगर देखा जाए कॉमन की बात की जाए तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 3 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो 3 और x कॉमन कर दिए तो यहाँ बच गया 3 2 जा 6 2x और यहाँ बच गया 3 3 जा 9 -3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन कर देंगे। जब 1 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और -3। अब यहाँ पे दिख रहा है 2x -3, यहाँ पे दिख रहा है 2x -3, यहाँ पे दिख रहा है, तो 2x -3 होल कॉमन कर देंगे और जब 2x -3 होल कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x + 1। अब ये सॉल्व हो गए। अब इसके बाद इसके शून्यांक को निकाल लेना है, तो जब शून्यांक को निकालना है तो इनको 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x इक्वल हो जाएगा 3 और x इक्वल हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे जब 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। इस तरीके से हमारा द्विघात समीकरण जाके सॉल्व हो गया और इनके शून्यांक निकल आ गए। अब इनमें संबंध बताना है। ये तो ब्रेक करें थोड़ा। यहाँ पे इस द्विघात बहुपद का जो सॉल्यूशन निकल के आ गया, शून्यांक निकल के आ गए, वो निकल के 3/2 और -1/3। अब हम लोगों को अपने फार्मूले को, जो हमारा फार्मूला दिया गया है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, उसको इस पे अप्लाई करना है और प्रूव करना है कि क्या सही है या गलत है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो ये बराबर होता है -x² का गुणांक यानी कि -x का गुणांक दिया है -7, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक दिया है 6। और मूलों का योगफल, तो जो दोनों मूल निकल के आ गए हैं दोनों का योगफल कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 और प्लस -1/3।
ये निकल के आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इक्वल टू 7/6। यहाँ पे 9 माइनस 2 हो गया 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, यह एच इक्वल टू आर एच एस। अब यहीं पे जो हमारा सेकंड फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचल पद दिया है -3, तो -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 6। अल्फा बीटा कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2 और गुणे -1/3। और इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बन जाएगा -1/2। और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 1 1 जा 1, -1/2 इक्वल टू -1/2। यानी कि इसका भी रिजल्ट निकल के आ गया, ये एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी कि जो हमारा फार्मूला है वो ऑलरेडी सही है, सत्य है, निकाल सकते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के बाद फिर अपने जो हमारा सूत्र दिया गया है मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, उसको रख करके सिद्ध करेंगे। इस प्रकार हम लोग जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है, इस प्रकार हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी एक खंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों के योगफल तथा मूलों के गुणनफल क्रमशः दे दिए गए हैं। अब हम लोगों को मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल दे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया है 1/4। और मूलों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान दे रखा है -1 -1 दिया। अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। अब यहाँ पे निकल के रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/4। चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या करेंगे 4 से इसको सबको मल्टीपल कर देंगे। और जब 4 से सबको मल्टीपल कर देंगे तो आएगा क्या, देखिए 4 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 1 जा 4x²। और इसके बाद ये बन जाएगा -1x यानी x, और ये बन जाएगा 4 1 जा 4। इस तरीके से फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के जितने भी सवाल दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, हम लोग हल करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, या पीडीएफ के माध्यम से अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, या डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। यहीं पे हमारी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। अब आगे स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.